गरीबी एक कलंक, एक चुनौती, भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं और आत्मसम्मान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। भारत एक ऐसा देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी अपने दिलों में वैसे ही उम्मीदें और सपने लिए बैठा है। लेकिन इस सपनों के देश में करोड़ों लोग हर दिन भूखे पेट सोते हैं। उनके लिए आज़ादी का मतलब केवल जीवित रहने की लड़ाई बनकर रह गया है। गरीबी केवल एक आर्थिक शब्द नहीं या मानवता के घाव हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो न केवल पेट खाली रखती है बल्कि आत्मसम्मान, भविष्य और जीवन के अवसरों को भी निगल जाती है। यह दुख की बात है कि 21वीं शताब्दी के भारत में जहां एक ओर चाँद पर मिशन भेजे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन और एक सुरक्षित छत भी मैसर नहीं है। गरीबी के मुख्य कारण: पहला, रोजगार की कमी। भारत की आबादी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन उतनी तेज़ी से नौकरियां नहीं बढ़ी। बड़े शहरों में तो फिर भी अवसर हैं, लेकिन गांव और छोटे कस्बों में बेरोजगारी हर घर की कहानी है। खेती पर निर्भरता अधिक है, लेकिन कृषि आय बेहद कम है। नंबर 2, शिक्षा और स्किल की कमी। शिक्षा की गुणवत्ता इतनी खराब है कि पढ़े लिखे लोग भी रोजगार योग्य स्किल नहीं सीख पाते। प्रैक्टिकल नॉलेज और डिजिटल लिटरेसी की भारी कमी है। महिलाएं और वो वंचित तबके के लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं। नंबर 3, संसाधनों का असमान वितरण। कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति है, जबकि करोड़ों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। आर्थिक नीतियां अमीरों के पक्ष में अधिक झुकी रहती हैं, जिससे गरीब और गरीब होता चला जाता है। नंबर 4, भ्रष्टाचार और नीति निर्माण में खामियां। सरकारी योजनाएं कागजों में तो हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका असर बहुत कम है। योजनाओं का पैसा बिचौलियों और भ्रष्ट अफसरों की जेब में चला जाता है। गरीबी के दुष्प्रभाव: बच्चों की शिक्षा में रुकावट, कुपोषण, बीमारियां, असमय मृत्यु, बाल श्रम, अपराध और मानव तस्करी में वृद्धि, आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य समस्या। गरीबी कम करने के समाधान: नंबर 1, लोकल छोटे उद्योग को बढ़ावा देना। हर गांव, हर शहर में छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, मसाले, बेकरी, जैविक खेती की स्थापना की जाए। सरकारों को डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजनाओं को गांव तक ले जाना होगा। स्थानीय उत्पादों के लिए ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि की ट्रेनिंग दी जाए। माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। अगर हर गांव में केवल 10 परिवार भी किसी छोटे उद्योग से जुड़ते हैं तो पूरा गांव आत्मनिर्भर हो सकता है। नंबर 2, हर व्यक्ति को एक स्किल सिखाना। सिर्फ किताबी पढ़ाई से पेट नहीं भरता, हुनर, स्किल ही असली ताकत है। सरकार और निजी संस्थानों को मिलकर हर गांव, शहर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने चाहिए। प्रमुख स्किल: डिजिटल स्किल, डाटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग। प्रैक्टिकल स्किल: सिलाई, कढ़ाई, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। सॉफ्ट स्किल्स: कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, यूडेमी की मदद से कम लागत में स्किल सिखाई जा सकती है। हर हाथ को हुनर गरीबी से आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। नंबर 3, बेघर लोगों के लिए कम्युनिटी होम्स। शहरों में जहां लाखों लोग फुटपाथ पर सोते हैं, वहां खाली सरकारी ज़मीनों पर लो कॉस्ट हाउसिंग बनाकर उन्हें आवास दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक आवास और पुनर्वास योजनाएं शुरू की जाए। बड़े शहरों में बेघरों के लिए कम्युनिटी किचन्स और शेल्टर होम्स स्थापित किया जाए ताकि कोई भूखा न सोए। सिर्फ 1% सरकारी बजट बढ़ाकर लाखों बेघरों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया जा सकता है। आपकी भूमिका: महीने में एक बार किसी ज़रूरतमंद को भोजन, कपड़े या रोजगार में मदद करें। अपने गांव, मोहल्ले में फ्री स्किल ट्रेनिंग कैंपेन शुरू करें। पुरानी किताब, कपड़े और खाने की चीज़ें दान करें। कम्युनिटी किचन या रोटी बैंक जैसे प्रयास में सहयोग करें। लोकल उत्पाद खरीद कर छोटे व्यवसायियों को सपोर्ट करें। भविष्य की कल्पना: एक गरीबी मुक्त भारत। कल्पना कीजिए जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, जहां हर हाथ को काम और हर घर को छत मिले, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान हर इंसान का अधिकार हो। यह सपना असंभव नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है नीतियों की मजबूती, सामाजिक भागीदारी
हर नागरिक के छोटे छोटे प्रयासों की। निष्कर्ष, गरीबी कोई भाग नहीं, यह हमारे समाज, हमारी नीतियों और हमारी सोच का परिणाम है। अगर हम सब मिलकर एक एक कदम बढ़ाएं तो गरीबी सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगी। याद रखें, जब तक गरीब भूखा है तब तक कोई भी देश महान नहीं बन सकता। भारत बदलेगा जब मैं बदलूंगा। जय हिंद।